अभी तो देखो नाइट है, जब मेरा कैमरा इतना अच्छा लाइट पकड़ सकता है तो फिर ये क्यों नहीं। अब देखो यहाँ पे टर्न है, देखते हैं कि ये एक मिनट, यहाँ से ट्रक थोड़ा सा ज़्यादा उसमें था, चला गया। पता नहीं कैसे लोग ड्राइव करते हैं। अगर आप अभी एक कार लेना चाह रहे हैं और आपकी पहली प्रेफरेंस है कि मैं एक इलेक्ट्रिक कार लूं, लेकिन वो होनी भी चाहिए बड़ी, जो कि मेरी पूरी फैमिली को बिठा के लेके जा सके, तो उसके लिए मैं लेके आया हूं किया क्लाविस ईवी। 490 किलोमीटर की इसकी रेंज है, 169 bhp प्रोड्यूस कर देती हैं इसकी मोटर्स, और 51.4 किलोवाट आवर का इसमें बैटरी पैक लगा हुआ है। बट उससे पहले ऑटो 9 अवार्ड्स मिला है इसको, EV9 नेटवर्क इनिशिएटिव। वाओ, 10% से 80% तक ये चार्ज हो जाएगी 39 मिनट्स के अंदर, अगर आप यूज करते हो 100 किलोवाट आवर वाला चार्जर। लेकिन अगर आपको 11 वॉट का चार्जर भी मिल जाता है तो ये 10 to 100% चार्ज हो जाती है 4 hours 45 मिनट्स में। तो मतलब ज़्यादा लंबी चार्जिंग नहीं करनी पड़ेगी इसकी। अगर 11 वॉट से करोगे और 100 वॉट से करोगे तो खैर जल्दी ही हो रही है। इसकी कीज भी सेम टू सेम वैसी हैं, सेम फंक्शन है। यहाँ पे लॉक, अनलॉक, होल्ड, और इस तरफ जो है ये बूट ओपनिंग का है। लेकिन इसको जब आप रोड पे देखोगे तो आपको फर्क ही नहीं फील होगा कि ये ईवी वर्जन है, क्योंकि इसका जो डिजाइन है ऑलमोस्ट वैसा ही है। यही सेम है इसके DRL, LED हेडलैम्प, इस तरफ फॉग लैम्प। बस जब ये ग्रीन नंबर प्लेट देखोगे और ये देखोगे इसका चार्जिंग पोर्ट, जो कि ऐसे करके ओपन हो जाता है। और जब मैं इसमें कल रात को चार्ज कर रहा था तो ये एनिमेट भी करती है लाइट, और यहाँ पे भी एक लाइट है जो कि व्हाइट कलर की यहाँ पे ऑन हो रही है, जिसकी वजह से पता चल जाता है कि मतलब आप कब लगा रहे हो, कब निकाल रहे हो। ये 2 पोर्ट है इसमें यहाँ पे, तो ये वाला पोर्ट से मैं चार्ज कर रहा था, और अगर आप हाई पावर से चार्ज करोगे तो आपको बड़ा वाला पोर्ट यूज करना पड़ेगा। लुक वाइज कार काफ़ी डिसेंट है, DRLs की वजह से काफ़ी अच्छा ये लुक देती है रोड पे, मतलब रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे फॉग लैम्प है इसके, और इस तरफ देखोगे तो यहाँ पे रडार सिस्टम है। बाकी सेंसर सिस्टम यहाँ पे आ जाते हैं, बिकॉज इसमें है ADAS लेवल 2, और उसका सेंसर यहाँ पे भी लगा हुआ है। बट साइड प्रोफाइल दिखाऊं इसकी, तो साइड प्रोफाइल से भी ऐसा नहीं लगेगा आपको कि ये कुछ अलग टाइप की कार है, बिकॉज इसके अंदर सारी अच्छी चीज़ें वही क्लाविस वाली ही हैं। बट इसके अंदर यहाँ पे मोटर आ जाती है, और आगे जो है इसकी बैटरी वो भी दिखाता हूँ। बट टेल लैम्प भी कुछ इस टाइप के आपको दिखेंगे। जो पीछे यहाँ पे ये वाइपर है, यहाँ पे डिफॉगर है, ऊपर ऐसे करके एंटीना शार्क फिन, और यहाँ पे रूफ रेल्स, दैट्स इट। पीछे भी कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ इसमें इंटीग्रेटेड है 2 यहाँ पे रडार सिस्टम। इसमें एक मेन फैक्टर है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, इसकी ये ग्राउंड क्लियरेंस। 200 mm की ये ग्राउंड क्लियरेंस है। तो मैं हमेशा से बोलता हूँ इंडिया में ज़्यादातर गाड़ियों की जो ग्राउंड क्लियरेंस होनी चाहिए वो 200 mm तक जाए, अगर उससे कम है ना तो फिर दिक्कत होती है। व्हील्स का डिज़ाइन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। 17 इंचेस के व्हील्स है जो कि काफ़ी प्रॉपर लगते हैं, और इन व्हील्स की वजह से और नंबर प्लेट की वजह से आपको डिफरेंस फील होगा कि ये एक ईवी कार है। तो चलो यहाँ से एंटर करते हैं इसकी ड्राइविंग सीट पे। बट मैं मेन चीज़ बता दूंगा आपको कि ये कार अंदर से थोड़ी डिफरेंट लगेगी। यहाँ से ये वो वाली क्लाविस नहीं है जो कि पेट्रोल वाली हमने देखी है या फिर ICE इंजन वाली देखी है। 7 सीटर तो कैपेबिलिटीज़ है ही, इसी वजह से ये कार जीत रही है। रियर पैसेंजर के लिए भी जो सीट है वो भी रिक्लाइनेबल है, और इस तरफ से आगे पीछे स्लाइड भी हो सकती हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है। पीछे भी 2 काफ़ी अच्छे लंबे आपके बच्चे बैठ सकते हैं, या फिर कोई छोटी हाइट का हो तो वो भी बैठ सकता है। अगर सारे लोगों को बिठा रखा है तो सामान रखना है आपको। ये ओपन किया तो कुछ इस टाइप का इसका ये बूट स्पेस मिलता है। जब सारी सीट्स ओपन होंगी तो यहाँ पे बूट स्पेस 216 लीटर्स का मिलेगा, जो कि छोटे मोटे बैग्स रखने के लिए काफ़ी है। बहुत बड़ी चीज़ें इसके अंदर नहीं आ सकती। बट अगर आप ये वाली सीट फोल्ड कर लेंगे, ऐसे पकड़ के इसको ये फोल्ड कर लिए, तो 600+ लीटर का जो है इसमें बूट स्पेस मिल जाता है। फिर यहाँ पे देखते हो तो एक स्टोरेज यहाँ पे भी है, और सिर्फ पीछे ही नहीं यहाँ पे भी, क्योंकि इंजन तो है ही नहीं ना इसमें। तो जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो एक स्टोरेज यहाँ पे भी मिल जाती है, और ये अपने आप ही ऊपर चले जाता है बिकॉज ऑफ ये गैस स्टड्स। यहाँ पे देखोगे तो कुछ ऐसी इसकी मोटर भी दिखती है जिसके अंदर काफ़ी नीटनेस लगती है। और ये जो बॉक्स लगा रखा है इसको भी मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे इतना सारा स्पेस मिलता है जिसमें कि चार्जर या फिर छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं। और इंजन मतलब ये जो मोटर बे है इसमें काफ़ी खुला सामान रखा हुआ है, पूरी पैक नहीं है। तो कुछ इस टाइप से आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर पावर केबल्स ऐसे देखने को मिलेंगी। ऑक्सिलरी बैटरी, फ्यूज़ बॉक्स, ECM वगैरह, और मेन पावर केबल, कूलिंग लाइन, लिक्विड्स, इस तरफ से कुछ ऐसे दिखते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक कार में ना वो रेडिएटर वगैरह नहीं होता। रेडिएटर होता है, कूलेंट भी डलता है, ब्रेक फ्लूइड वगैरह वो भी डलेंगे, सारी चीज़ें वैसी होती हैं। बस ये है कि फ्यूल की जगह बैटरी यूज़ होती है और इंजन की जगह मोटर। देखो पीछे से इसमें उतना ही स्पेस है जितना क्लाविस में। पीछे वाले लोगों के लिए सन कर्टन्स या फिर सन वाइजर, AC वेंट्स, लाइट, इस तरफ ट्रे टेबल, और यहाँ पे पेन और ग्लास रखने का भी स्पेस है। और यहाँ देखोगे तो एयर प्यूरीफायर मिलता है।
किया या फिर कुछ और कंपनीज एयर प्यूरीफायर को एक्स्ट्रा से दिखा के देती हैं एज अ फीचर, बट आजकल की जितनी भी कार है, जितने क्लेवर डिज़ाइनर्स है ना, वो क्या करते हैं कि कार का जो एयर फिल्टर है उसी में ही हैपा फिल्टर वगैरह डाल के 2-3 फिल्ट्रेशन करने के बाद में आपका जो एसी है उसी को ही एक एज अ एयर प्यूरीफायर बना देते हैं। यहाँ पे एक ये फ़ैन कंट्रोल स्पीड मिलती है जिससे कि आप एयर को बड़ा या फिर कम कर सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखोगे तो टाइप सी के 2 पोर्ट मिल जाते हैं और नीचे की तरफ पूरा पावर सॉकेट मिलता है यहाँ पे फुल फ्लैश ये वाला, जिससे कि लैपटॉप वगैरह भी चार्ज कर सकते हो और छोटी मोटी आइटम चला सकते हो, जो कि 250 वॉट आपको देता है और 16 एम्प का ये प्लग है जो कि हमारे घर के अंदर लगा होता है, मतलब कार के अंदर इन्वर्टर। चलो पीछे तो बहुत कुछ है, आगे क्या मिलता है वो देख लेते हैं। जैसे ही इसको मैं ओपन करूंगा, यहाँ पे जो पावर विंडोज हैं और साइड व्यू मिरर्स के एडजस्टमेंट, यहाँ पे बटन्स हैं और ये लैचेस वगैरह तो ठीक है, डिज़ाइन वैसा ही है, सिंपल है डिज़ाइन के मामले में, किया हमेशा से अच्छी रही है। बट मुझे एक चीज़ में प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये रिक्वेस्ट सेंसर दे दिया। ये रिक्वेस्ट सेंसर ऐसा दिखना नहीं चाहिए था, या फिर इसको और कुछ करो। और यहाँ पे की होल भी दिखता है, जबकि ये 100% कीलेस एंट्री है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको ऐसे करके सीट तो मिल जाएगी कि रिक्लाइन हो रही है, ऐसे करके आगे पीछे जा रही है, स्लाइड हो रही है। बट जब हाइट की बात आती है तो यहाँ पे ये मैनुअल वाला बटन ही है, बेसिकली लीवर, जिससे कि आप ऐसे ऐसे करके पंप करोगे तो सीट ऊपर की तरफ जाएगी। इसको भी डाल देना चाहिए था क्योंकि प्राइस ब्रैकेट जो है थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है इस कार में। देखो म्यूजिक सिस्टम में ना, इसमें बोस के स्पीकर्स यूज़ कर रखे हैं और यहाँ पे इतना बड़ा ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है। बट जब देखोगे कार को अंदर से तो एक क्लासीनेस फील होती है, जिस तरीके की इसकी ये वेंटिलेटेड सीट्स हैं। इसका जो सनरूफ का शेड है वो देखना कि कितनी जल्दी स्लाइड होता है और बहुत अच्छा लगता है कि इतनी जल्दी स्लाइड हो रहा है। सनरूफ भी बहुत जल्दी खुलता है, भी खोल के भी दिखाता हूँ। बट मैंने कुछ कार में देखा है कि बहुत स्लो होता है और बहुत तेज शोर करता है। तो यहाँ पे हल्का सा शोर तो है लेकिन स्पीड बहुत तेज़ है, ये मोटर्स की स्पीड बहुत तेज़ है। या तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक कार है तो वहीं से ही पावर ले ली है अपनी मेन बैटरी, इसमें से छोटी वाली बैटरी इसमें यूज़ नहीं हो रही। ड्राइवर साइड पार्किंग ब्रेक, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेवल, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। यहाँ देखोगे तो इंटीग्रेटेड जो एम्बिएंट लाइट है वो रात को बहुत अच्छी लगती है, रात का भी सीन दिखाने वाला हूँ। स्टीयरिंग वैसे ही है लेकिन यहाँ पे पैडल शिफ्टर आ जाते हैं। तो पैडल शिफ्टर्स क्या हैं कि ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, आप इनसे बढ़ा सकते हो रीजन अपना और इससे कम कर सकते हो। हाथ में ही कंट्रोल है, कोई बटन ऐसा नहीं दबाना, अंदर से भी होती है बट यहाँ पे भी कंट्रोल है। फिलहाल यहाँ पे जो है ये लेन की असिस्ट और स्पेस देने का एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मेन्यू से रिलेटेड और यहाँ पे मीडिया से रिलेटेड कंट्रोल है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ दिखाऊं, ड्राइविंग मोड देखो यहाँ पे है। और दूसरा इससे बड़ी ऐसी चीज़ है जो कि मेरे को ये लगती है, ये है इसका गियर शिफ्टर, जो कि आपको यहाँ से देखेगा। तो बीच वाला जो बटन है ना, देखो ऐसे करके दिखाता हूँ। बीच वाला जो बटन है ये है इसका इग्निशन स्विच, और ये देखोगे तो इसको ऐसे करके ब्रेक पे पैर रखा, ड्राइव पे आ जाती है, न्यूट्रल हो गई, रिवर्स हो गई। न्यूट्रल का यहाँ पे भी बटन है, इसको प्रेस कर दोगे तो ये अपने पार्क मोड पे चली जाएगी। बाकी छोटे मोटे फीचर्स जैसे कि ये वाइपर ऑटो, हेडलाइट ऑटो, ये तो आजकल हर एक कार में मिल रहे हैं और इस सेगमेंट में भी मिलने चाहिए। मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगी, इसके अंदर स्पेस, आगे पीछे हर जगह स्पेस है। यहाँ पे इतना सारा स्पेस है बॉटल रखने के लिए। इस तरफ देखोगे तो छोटी मोटी चीज़ें और बहुत सारा स्पेस आपको मिल जाएगा। एक एग्जैक्ट फैमिली कार जैसी ये कार बन सकती है। यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, इसके नीचे ये वाला भी स्पेस है जो कि काफ़ी यूज़फुल हो सकता है अगर आप छोटी मोटी मतलब छोटे मोटे ट्रिप पे जा रहे हो तो नीचे काफ़ी सारा खाने पीने का सामान यहाँ पे आ सकता है। एक यहाँ पे भी स्पेस है, और ये जो स्पेस है ना, ये जो कप होल्डर है ऐसे करके बंद भी हो जाते हैं, आप इनको ऐसे करके बंद कर सकते हो। छोटा कप रखने के लिए यहाँ पे रखोगे, बड़ा कप रखने के लिए यहाँ पे रखोगे। इसको पूरा यूज़ करना है तो ऐसे खोल के यूज़ करोगे, और अगर छोटा कप रखना है उसको फंसाना है तो ये बटन प्रेस करोगे, ये आगे आ जाता है। ये वाला बटन प्रेस करोगे, ये आगे चला जाएगा। आर्म रेस्ट जो कि स्लाइडेबल नहीं है लेकिन काफ़ी बड़ा आर्म रेस्ट है, तो यहाँ तक आता है, वो चीज़ सही है। इसके अंदर भी एक छोटा सा स्पेस है जिसके अंदर आप अपनी टिकट्स वगैरह, की वगैरह यहाँ पे रख सकते हो। वेंटिलेटेड सीट के जो बटन है वो बाहर के बाहर ही दे रखे हैं, ये बहुत बढ़िया है। पार्किंग, यहाँ पे पार्किंग सेंस है, ऑटो होल्ड, हिल असिस्ट, और यहाँ पे टाइप ए का पोर्ट है, 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट, यहाँ पे टाइप सी। और ये वाले जो है ना, ये जो कंसोल है ये डुअल है, तो ये कंसोल दो तरीके से चेंज हो सकता है, ये हम देख चुके हैं। ऐसे करके जाओगे नेविगेशन पे तो यहाँ पे ये सेटअप मीडिया वगैरह आ जाएंगे, और फैन पे जैसे क्लिक करोगे तो ये एसी का कंट्रोलर बन जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस टाइप से है, आपको यहाँ से मिल जाता है। मैंने अभी इसमें नेविगेशन ऑन कर रखा है, बट अगर मैं इसके मेन्यू में जाता हूँ तो कुछ ऐसे करके नेविगेशन मिलता है। खैर हम गूगल मैप्स यूज़ करते हैं ज़्यादातर लोग, बट इसके मैप भी यूज़ करोगे तो काफ़ी एक्यूरेट है। इंफोटेनमेंट का यूआई की बात करूँ तो सेम टू सेम वैसे ही है, इसके अंदर नहीं जाने वाला मैं, लेकिन यहाँ पे दिखाऊंगा तो आपको ये गेजेस देखने के बाद ऐसा लगेगा कि यार
भाई ये तो इलेक्ट्रिक कार है ही नहीं, बिकॉज इसमें ये वाले गेजेस हैं, इसको थोड़ा सा और चंकी होना चाहिए था, उसको आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। चलो अब चलते हैं इसकी एक छोटी सी ड्राइव पे। मैंने यहाँ से लेआउट चेंज करके ये वाला लगा दिया है, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और ये ईवी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिनमें इसको आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग करंट ट्रिप कुछ ऐसे करके और स्पीड आ जाती है। फिर यहाँ पे बैटरी दिखाता है कितनी चार्ज है, इसको ऐसे करता हूँ तो रेंज गाइड आ जाती है। करंट ट्रिप यहाँ पे दिखा रहा है मिनिमम रेंज 84 और यहाँ पे दिखा रहा है मैक्सिमम रेंज 165 समथिंग ऐसे कुछ दिखा रहा है। और अगर मैं इसको सही स्पीड पे चलाऊं तो यहाँ पे 33% के आसपास मेरी जो बैटरी है ये चार्ज है। मैंने इसको सिंक से हटा के डिवाइस मोड पे जब किया तो यहाँ पे मेरी रेंज दिखा रहा है 122, और मैंने इसको रात को चार्ज किया था, थोड़ी सी चार्ज की थी मैंने, तो 136 के आसपास इसकी रेंज आ गई थी। अब मैं जा रहा हूँ 40 किलोमीटर से चलाऊँगा, 40-50 किलोमीटर, देखता हूँ कि चलती कैसी है कार। चलो ड्राइव मोड डालने के लिए यहाँ से देख के आपको ये ड्राइव मोड डालना पड़ेगा, और यार बहुत शांति में आप इस कार को ड्राइव करोगे। एक ना साउंड है अंदर, और वो जो साउंड है ना उसकी वजह से पता चलता है कि कार मूव कर रही है। ये एक प्लस पॉइंट मुझे लगता है। कुछ कार कंपनीज ये साउंड नहीं दे रही, ऐसी सी रोड्स आपको मिलती हैं, सारी चीज़ें खाली रहेंगी, मतलब कोई होगा ही नहीं, ये लोग हैं, रहते हैं नहीं रहते हैं, यहाँ पे बिल्कुल खाली रहता है। अगर यहाँ पे कोई बच्चा खेल रहा हो या फिर कुछ हो रहा हो तो उसको पता चलना चाहिए कि कार मूव हो रही है। कोई चल रहा हो तो उसको भी पता चलना चाहिए कि कार मूव हो रही है। ये साउंड हल्का हल्का सा बाहर आता है, और जब आप इसकी स्पीड बढ़ाओगे तो ये साउंड तेज हो जाएगा। देखो इस कार को चला के ना सबसे पहले तो मुझे ये फील होता है कि बहुत ही वेल बिल्ड है, और इसका जो स्टीयरिंग है वो बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है, एक ईवी को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टीयरिंग व्हील, बिकॉज स्टीयरिंग है भी बहुत खूबसूरत। दूसरी चीज़ का जो ये है इम्प्रेशन, जिस तरीके से इसके अंदर एक्यूरेसी है वो बहुत सही लगती है मुझे। एक फैमिली कार में, इतनी बड़ी कार में ऐसा ही होना चाहिए। ये इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है, डायनेमिकली चेंज भी हो सकता है हाई स्पीड पे, और मैं यहाँ से इसकी ये चेंज करके दिखा देता हूँ आपको अभी हैंड टू हैंड। यहाँ से मैंने इसकी रीजन जो है वो फुल पे कर दी है अब, और इस वाले पेडल से मैं इसकी रीजन को कम कर सकता हूँ। अब मैं थ्रॉटल देता हूँ, ये देखो थ्रॉटल दिया मैंने, तो ये जो कार है अपनी फुल बैटरी पे चलेगी। अब जैसे ही मैं थ्रॉटल छोड़ूंगा चार्ज होनी शुरू हो जाती है, हो गई चार्ज होनी शुरू। तो ये जो देख रहे हो ना ब्लू वाला पोर्शन, ये चार्जिंग के लिए है। तो ऐसे करके आप रीजन कर करके जा सकते हो और अपनी जो है रेंज ले सकते हो ज़्यादा। मैं इसको थोड़ा सा हाई रीजन पे रखता हूँ क्योंकि मैं अभी अंदर इंटरनल रास्ते में चल रहा हूँ। इसमें ना दो फायदे होते हैं, आप थ्रॉटल छोड़ो आपको ब्रेक करने की ज़रूरत ही नहीं, ये एक एडवांटेज होती है रीजनरेटिव ब्रेकिंग की। तो रात को शूट कर रहा हूँ मैं इसकी लाइट्स वगैरह दिखाने के लिए। तो यहाँ पे देखो कुछ इस टाइप से इसका फ्रंट लगता है, और ये जो पीछे से दिखती है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। लेकिन इन सब चीज़ों से ज़्यादा अच्छी जो चीज़ है वो है इसके अंदर। अब जब इसके अंदर चलते हैं तो यार ये क्या है ना, लाइटनिंग, मज़ा ही आ जाता है। अंदर जब बैठोगे तो एक फील आएगा, वाह कितनी प्रीमियम कार में बैठे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको डालता हूँ ड्राइव पे, ये आ गई है अपने ड्राइव पे, और मैं इसका मोड सेलेक्ट कर रहा हूँ स्पोर्ट। अब ये 255 Nm ऑफ टॉर्क देख लेते हैं कैसे भागती है। 3, 2, 1 गो। ये स्पीड है और ये इसकी रेंज है, ये देखो। वैसे यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है वो थोड़ी कम है, इसलिए मैंने कम ही रखा है, अभी आगे जाके दिखाऊंगा। बट यार एम्बियंस जो है ना कार का वो बहुत ही सुंदर लगता है। लाइट जगह जगह पे दिखती है, ये जो डोर में देख रहे हो इस तरीके से भी। और अगर यहाँ देखोगे तो डोर में नीचे की तरफ यहाँ पे छोटे छोटे जो बटन्स हैं वो आपको ऐसे लाइट अप दिखेंगे, तो थोड़ा एक प्रीमियम सा फील आ जाता है। स्टीयरिंग पे भी सारे बटन्स लाइट अप होते हैं। अगर पीछे वाली सीट पे देखोगे तो यहाँ पे भी एम्बिएंट लाइट है। बट ये है कि इसमें कोई ऊपर की तरफ एम्बिएंट लाइट नहीं है, जो कि आजकल की जो ट्रेंड चल रहा है, बिकॉज वो महिंद्रा ने निकाल दिया था ना। तो ईवी ये है, लेकिन थोड़ी सी डिसेंट ईवी है। अब यार मैं गुड़गांव के ना एक सोफिस्टिकेटेड एरिया में हूँ, तो यहाँ पे ना लेन्स वगैरह काफ़ी अच्छी हैं। अब यहीं पे मैं इसका एक बार ही एडास ऑन करूँगा और लेन की असिस्ट भी ऑन करने वाला हूँ। मैं देखूंगा कि किस तरीके से ये चल पाती है। तो मैं लगाता हूँ इसके अंदर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, और ये अपने एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल पे आ गई है। यहाँ से मैंने ये सब कुछ हटा लिया है, अपने पैर वैर सब हटा लिया है। यहाँ पे मैं लेन कीप भी लगा देता हूँ, लेन कीप ऑन, लेन कीप, ये लेन कीप ऑन हो गया। अब देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करती है। तो मेन चीज़ यही है कि सिटी वगैरह के अंदर अगर आप चला रहे हो तो कैसे एडेप्टिव ब्रेकिंग, या फिर कैसे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, या फिर डायनेमिक ब्रेकिंग, या फिर स्टीयरिंग का रिस्पांस कैसा है। तो लेन देख रहे हो कि इतनी दूर दूर है और ये लेन के बीच में ही चल रही है। तो रात को भी ऐसा नहीं है कि लेन का कुछ फ़र्क फील हो रहा है इसको, या फिर दिखने ही नहीं। ये जो कैमराज होते हैं ना, ये बहुत हाई फाई कैमरा होते हैं। अभी तो देखो नाइट है, जब मेरा कैमरा इतना अच्छा लाइट पकड़ सकता है तो फिर ये क्यों नहीं। अब देखो यहाँ पे टर्न है, देखते हैं कि ये एक मिनट, यहाँ से ट्रक थोड़ा सा ज़्यादा उसमें था,
चला गया, पता नहीं कैसे लोग ड्राइव करते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि कितना कीप करता है ये लेन को। तो यहाँ पे छोड़ दिया इसने। बहुत ज़्यादा टर्न नहीं लेती हैं कार्स, लेकिन जितना लेती हैं उतना ठीक है। अगर सीधा सीधा हो तो आप लेन की पे डाल के इसको देखो, दोबारा से इसने पकड़ लिया है। मैं इधर जाऊँगा तो अपने आप को ठीक कर रही है, करेक्ट कर रही है लेन। फिर से इसको कर दे और यहाँ से मैंने स्टीयरिंग भी एक्टिव कर दिया है, स्टीयरिंग एक्टिव। तो रात को आपको ये चीज़ कभी भी ऑन नहीं करनी। एडास को रात को ना भूल जाना, बिकॉज डे टाइम में सब कुछ विजिबल होता है और रात को कोई भी कैसे भी चलाता है। जैसे कि ये ट्रक वाले जा रहे हैं तो बीच में से निकल के जा रहे हैं ट्रक वाले। अब थोड़ा सा इसको चलाते हैं हम नॉर्मल मोड पे, तो यहाँ पे मैं नॉर्मल कर लेता हूँ। बहुत स्मूथ चलती है ये, और नॉर्मल मोड पे भी हल्का सा थ्रॉटल में देता हूँ तो यहाँ पे देखो कि कैसे भागती है। इतनी बड़ी फैमिली कार होने के बाद में भी इसमें इतना टॉर्क है। हैंडलिंग मेरे को इसकी ठीक लगी। दूसरी चीज़ सस्पेंशन वैसी ही है जैसे कि क्लाविस की है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा स्टिफर नहीं लगेंगी, सॉफ्टर साइड है। फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इस टाइप की इसकी सस्पेंशन लगती है, नो डाउट। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे लो पे आ गई है बैटरी और रेंज दिखा रही है 98 किलोमीटर्स। मैं इसको इको पे कर लेता हूँ बिकॉज मेरे को थोड़ी सी रेंज चाहिए इसकी। तो इको पे जब करोगे तो आपको थ्रॉटल रिस्पॉन्स पता चल जाएगा पहले से ही। या तो जो लाइट्स ऑन हो रही है ना नीचे, ये जो एम्बिएंट लाइट है ना रेड कलर की और इस तरफ भी, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है। आप इन लाइट्स को चेंज भी कर सकते हो सेटिंग से, और मैंने डिस्प्ले की अभी ब्राइटनेस बढ़ा रखी है, इसको हम लो भी कर सकते हैं। अभी जो है स्टीयरिंग एक्टिव है। अब स्टीयरिंग देखो, जब भी ये वाला ग्रीन हो जाएगा ना तो इट मीन्स की स्टीयरिंग जो है वो एक्टिव है। जो हेडलाइट है, हेडलाइट का रिस्पॉन्स देखो अगर आपको यहाँ से दिख रहा है तो ये मैं ऑफ कर दिया लाइट और ये मैंने ऑन कर दिया है। कैमरा में पता नहीं कितना दिख रही होगी नहीं दिख रही होगी, बट सामने काफ़ी अच्छी विजिबल है। ओवरऑल देखा जाए तो इस कार को नंबर जो मिलेंगे ड्राइविंग प्रोस्पेक्टिव से वो मिलेंगे 8.5, बिकॉज ईवी होने के बाद इसके अंदर कुछ ऐसा स्पेशल है नहीं। हाँ, ये एक ईवी है और क्लाविस की बॉडी में 490 की रेंज ठीक है। मतलब मान लो 450 किलोमीटर की रेंज तो आपको मिलेगी अगर आप सही से इसको यूज़ करते हो तो। और 450 किलोमीटर आप चलने के बाद या 400 किलोमीटर चलने के बाद कहीं तो रुकोगे, तो वहाँ पे इसको कर लो चार्ज। ऐसा नहीं है कि कॉन्टिन्यूस चलाना है। और अगर सिटी की मैं बात करूँ तो सिटी में भी कोई इतना सारा चलाता नहीं है, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर मैक्सिमम आप चला लोगे, उसके बाद में चार्जिंग पे लगा दो घर में। बट ये होता है कि जब रेंज ज़्यादा हो जाती है हमारे पास में, तो हम थोड़े टाइम बाद इसको लगाएंगे चार्जिंग पे। ऐसा नहीं कि रोज़ रोज़ हमें ठोकनी है। इसकी रेंज भी काफ़ी सही है, तो 450 किलोमीटर्स के आसपास इसकी रेंज निकलेगी। बाकी किसी दिन मौका मिला तो मैं आपको इसका एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इसको 100% चार्ज करूंगा और फिर इसकी 100% हम रेंज देखेंगे। देखो अभी कितना दिखा रहा था 96 समथिंग, अभी 100 पे आ गया क्योंकि मैंने इको मोड कर दिया है और यहाँ पे मैं रीजन को कर रहा हूँ, मतलब ऐड कर रहा हूँ, रीजन को मैं बढ़ा रहा हूँ। तो इस ऐसा करके आप थोड़ी सी ज़्यादा रेंज बढ़ा सकते हैं अगर आप एक ईवी कार ओनर बनेंगे इन फ्यूचर। तो दोपहर को मैंने इसका वीडियो इसलिए कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि मेरे को पहले खुद भी समझना था, तो मैंने थोड़ा सा इसको चलाया, समझा इसको पूरा अच्छे से। उसके बाद में मेरे को लगा कि रात को अब कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि मेरे को जो फील होता है वही मैं अपने वीडियो में बताता हूँ। मेरे को लगता है कि कार 25 लाख के अकॉर्डिंग या 24 लाख के अकॉर्डिंग अगर इसका टॉप मॉडल आप ले रहे हो और क्लाविस ईवी वाला ये वाला वेरिएंट, तो यहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटी आपको मिल रही है फैंसी वाली। आपको यहाँ पे रेंज भी मिल रही है, लग्जरी है, बहुत ज़्यादा लग्जरी नहीं है, थोड़ा सा टेक है लेकिन विद लग्जरी कंबाइंड है वो, तो वहाँ पे एक गुड चॉइस हो सकती है। आप बताओ कमेंट करके आपकी क्या राय है। इस प्राइस पैकेट के अंदर और भी बहुत सारी ईवीज हैं, उन सबकी वीडियोस में लेके आऊँगा। उसके लिए प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।